माननीय राजेश धाकड़ जी जिलाध्यक्ष, पीछे विराजमान पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, जगदीश पांचाल जी, नरेश शर्मा जी, समस्त अधिकारीगण और आप सब, मेरी अपनी ओर से सच में जैसा समय बदल रहा है और बदलते समय में हमारे सामने आंखों के देखते देखते उज्जैन और उज्जैन की छटा, क्योंकि जब महाकवि कालिदास का मेघदूत पढ़ो या बाकी चीजों को सुनते थे तो लगता था कि वो तो स्वर्ग से सुंदर नगरी की कल्पना करते हैं। उज्जैनी अवंतिका की दादा ने भी कई बार सुनाया। और ऐसे समय में स्वर्ग से सुंदर, सच में आप ड्रोन से फोटो अगर हम लेते हैं तो हमको लगता है कि इसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितनी सुंदर होगी, क्या आनंद आता देख करके। सच में हमारी अवंतिका नगरी की छटा स्वर्ग की उस नगरी से कमतर नहीं हो सकती। और जो कल्पना के साथ बाकी चीजें जोड़ी गई, जैसे ये अपने इसी वाल के ऊपर अगर अपन यहाँ जहाँ बैठे बाबा महाकाल के महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं, तो ये राजा भोज 1000 साल पहले अपने अवंतिका में आए। इस दीवार के ऊपर एक एक अलग अलग ऐसे महापुरुषों के सब प्रकार के चित्रों का संयोजन किया गया है, जो मूर्ति शिल्प के माध्यम से हमारी अपनी उस गौरव गाथा के आधार पर उज्जैन की इतिहास की यात्रा से परिचय कराते हैं। और यहाँ इसी बाबा महाकाल के प्रांगण में परमात्मा की कृपा से महाकाल काल के देवता और काल समय सबका नियत, कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। और काल के क्रम में हरेक का जन्म एक नियत समय के बाद, जिसके पुण्य प्रताप अपने ऊपर की दुनिया में खत्म होते हैं, वो पुनः मृत्यु लोक में आकर के अपने कर्म के सिद्धांतों के बलबूते पर अलग अलग मार्गों से, भगवान कृष्ण ने 3 मार्ग बताए, जिसकी जैसी श्रद्धा हो हरेक मार्ग से अपने पुण्य अर्जित करने के लिए वहां उसका जन्म होता है। और इस जन्म के आधार पर अपने पुण्य अर्जित करने के बाद फिर श्रीधाम की तरफ प्रस्थान होता है। ऐसे कालक्रम में बाबा महाकाल प्रत्येक श्वास के साथ हमको जीवन देते हैं। प्रत्येक श्वास अगर निकलती है तो मृत्यु से साक्षात्कार होता है। इसलिए महाकाल कहाँ है? महाकाल हमारे श्वासों में बसे हुए हैं। महाकाल ने हमको अपने उस काल के क्रम में एक अवसर दिया है, जिस अवसर के बलबूते पर परमात्मा हमसे अच्छे से अच्छा काम करने का मौका देता है। मैं आज के इस अवसर पर, जब हमने अपनी सरकार के माध्यम से विविध कामों का बीड़ा उठाया, तो ऐसे में हमने कहा कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में परमात्मा की कृपा है, 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ है, कई प्रकार के लोग हमने बनाने का निर्णय किया। और उज्जैन तो और सौभाग्यशाली है, शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि हमारे यहाँ विराजी हुई। और दक्षिण भारत के हिसाब से गढ़कालिका का भी एक शक्तिपीठ है। लेकिन यहाँ कौन किसकी और जरूरत पड़ रही है? आप देखते जाओ लाइन से। गुरु नानक देव महाराज हमारे गुरुद्वारा इमली साहब में छिपरा जी के किनारे अपनी यात्रा में उज्जैन आकर के उज्जैन की धरती को भी धन्य करते हैं। और अपने जीवन यात्रा में बाबा महाकाल के यहाँ पर जो उनने भक्ति भाव से पद गाए हैं, वो हमारे उनके अपने पवित्र ग्रंथ में हमको प्राप्त होते हैं। और ऐसे एक नहीं कई सारी कथाओं को समेटे हुए उज्जैन की ये लीलाओं का बार बार गुणगान करें, जानकारी दें, उनसे हम जनता को परिचित कराएं। इसीलिए शासन के लेवल पे जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन के आधार पर उज्जैन और प्रदेश की पहचान बन रही, अलग अलग प्रकार के हमारे सभी क्षेत्रों के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिले, जानकारी भी मिले, उज्जैन से उनका संबंध भी जुड़े, मध्य प्रदेश से संबंध जुड़े। इसलिए अभी तक हमारा श्रावण महोत्सव होता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रावण महोत्सव भी हमारी 2002-03 की सरकार के बाद ही प्रारंभ हुआ। लेकिन अब हमने कहा कि बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद जब बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु आते हैं, तो इनके लिए और नए नए प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम का संयोजन किया जाए, जिनके माध्यम से उनकी आस्था बाबा के प्रति और बाबा का आशीर्वाद भी मिले
और हमारी इस लंबी यात्रा में उनको जीवन भर यहाँ से उनका स्मरण जुड़े। इसलिए काल के क्रम में एक एक करके वो सारे हमने वो प्रबंधन भी किए हैं जिसके आधार पर उज्जैन से लोगों का संबंध जुड़ते जुड़ते जानकारी का उदय भी हो। इसीलिए जब हमने गुड़ी पड़वा का पर्व प्रारंभ किया तो गुड़ी पड़वा के प्रारंभ के साथ विक्रमादित्य के काल से इतिहास जोड़ करके दुनिया के अंदर शासन की सुव्यवस्थाओं का उच्चतम मापदंड आजादी के 2000 साल पहले उज्जैन का एक लाल भारतवर्ष को पूरा आजाद करा करके शकों की आक्रमणकारी नीति को परास्त करते हुए सुशासन की उच्चतम मिसाल कायम करता है। ये हमारा सौभाग्य है। ये विक्रमादित्य की नगरी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से दुनिया में एक अलग प्रकार से जानी जाती है। वो काल भी हमको याद है। विक्रमादित्य के जीवन की 32 पुतलियों का सिंहासन, उनके नवरत्नों की छटा, जिसके आधार पे बाद के क्रम में कई लोगों ने अपने आप को विक्रमादित्य के समान उनके मार्ग पे चलकर के उपाधि पाने का प्रयास किया। वो 1000 साल पहले राजा भोज का काल हो, परवर्ती काल में मुगल काल में अकबर ने भी नवरत्नों की जो अपने यहाँ दरबार में जगह दी थी वो विक्रमादित्य की वो नकल उतारने का प्रयास किया था। उनके बजाय हम वापस उज्जैनी पे आते हैं तो उज्जैनी के अंदर सावन महोत्सव, ये हमारे बाबा महाकाल की सवारी जब निकलती है प्रत्येक सोमवार उसकी रचना बनाई थी। फिर गुड़ी पड़वा के आधार पर अर्थात अब यहाँ से 3 महीने बाद शिवरात्रि तक उसको लेकर के आए हैं कि शिवरात्रि से लेकर के गुड़ी पड़वा तक 1 महीने लगातार उज्जैन में मेले लगेगा। ये हमने पिछले साल से प्रारंभ किया था, ये हर साल कायम रहेगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब विविध प्रकार के कार्यक्रमों के संयोजन के साथ हमने वो महत्ता बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन एक और नया नवीन अध्याय जोड़ा गया कि हमारे वाहन का मेला भी लगाया जाए ताकि वाहनों के आधार पर भी यहाँ काल की नगरी महाकाल की नगरी से लोग अपने अपने वाहन खरीदे। इसलिए ग्वालियर और उज्जैन में पुनः हमने ये मेले की छूट दी है ताकि इसका लाभ भी यहाँ आकर के यात्री दर्शन भी करे, आनंद भी ले और अपने वाहन को अगले साल के लिए, परिवार के लिए, कामकाज के लिए और विकास के मामले में साक्षी बने। उससे उसी के साथ साथ इस बार एक और नवीन अध्याय जोड़ा है। हमारे वन संपदा की बहुत अद्भुत धरोहरें हैं। ऐसे में वन्य मेला एक तरह से भोपाल में लगता था, अब 5 दिन का वो मेला भी यहाँ दशहरा मैदान पे प्रारंभ किया जाएगा ताकि वनों की औषधि, च्यवनप्राश, सभी प्रकार के इलाज, बहुत सारे प्रकार से हमारे अपने वन्य जीवों के और वन्य जीवन में बहुत सारी चीजें मिलती है जिसका प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर सभी प्रकार की जगह हम उसकी महत्ता महसूस करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये मेले के क्रम में अब ये नया संक्रांति का मेला, क्योंकि संक्रांति ये तो वास्तव में बाबा महाकाल का ही आशीर्वाद है। जब आज हम देखते हैं 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का या महाभारत का वो युग, जब अपने शरीर के प्राण छोड़ना भी है तो भीष्म पितामह ने तीरों की सैया पे सोना मंजूर किया है। अपने प्राणों को अपने योग बल से हमारे शरीर भी अगर छूटे, कितनी पवित्र गीता और कितना अच्छा ज्ञान और सब प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति की धारा में क्या क्या मिलता है। मृत्यु भी हो तो कैसी हो, जीवन भी हो तो कैसा हो, हमारे हाथ से काम भी हो तो कैसा हो। मृत्यु की कल्पना कब की गई? जब अंधेरा कम होने लगे और दिन का उजाला बढ़े, अर्थात जीवन में अच्छा काम करने का मौका मिले। और इसलिए उत्तरायण में लोग अपने शरीर छोड़ने की उस परंपरा को महाभारत के काल से जोड़ के देखते हैं, जो सनातन संस्कृति के हमारे उदय के साथ यहाँ के मानव के माध्यम से दुनिया में हमारी ये विशेषता गई। जब मैं आज के इस अवसर पर श्रावण महोत्सव के समान महाकाल उत्सव की शुरुआत कर रहा हूँ तो ये सुंदर संयोजन है। हमारे बीच भारत के स्वनाम धन्य शंकर महादेवन बड़े कलाकार का आज शुरुआत का दिन उद्घाटन का हो रहा, जोरदार अभिनंदन करें उनके माध्यम से। वैसे तो शंकर महादेव महाकाल के नाम पे महादेव भी है, शंकर भी है। और एक और बात,
हमारी अपने बाबा महाकाल का डमरू, ये हमारी वाद्य परंपरा में सबसे पहला वाद्य अगर कोई बना है संगीत का तो वो डमरू है। और डमरू की कल्पना भी बहुत सुंदर की गई। बारिश की बूंद गिरते हुए तालाब नदी पे जो आवाज करती थी, उस आवाज से मिला करके डमरू का हमारे यहाँ सृजन हुआ है। बात के यंत्र सारे उसके बाद जुड़ते चले गए, जिसके माध्यम से संगीत की बहुत समृद्ध परंपरा हमारे अपने शास्त्रीय संगीत के माध्यम से नाना प्रकार से दुनिया ने सीखी और देखी है। मेरी अपनी ओर से आज बाबा महाकाल के इस महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मेरी शुभकामना भी है, बधाई भी है, और उम्मीद करेंगे कि ये क्रम लगातार बढ़ता जाएगा। पिछले समय जब आए थे तो उज्जैन में आकाशवाणी स्टूडियो की सौगात मिली थी, हमें इस बात का आनंद है। अब अगली बार वापस 25 तारीख को आएंगे तो इंदौर से उज्जैन का हमारा 6 लेन तो करीब करीब 90% बन गया है, लेकिन हरिफाटक पुल के पास का पुल 6 लेन होना बाकी है। तो इसका टेंडर हुआ है, इसका शुरुआत करा करके एक नई सौगात देना चाहेंगे। इसी प्रकार से नजर अली मिल कंपाउंड में नगर निगम के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वो भी शुरुआत हुई है। ये सीमस्त बाईपास का एक बड़ा रोड भी है। इतनी सारी बातें हैं, बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आज तो हम आनंद ले रहे हैं। बाबा महाकाल के प्रांगण में बाबा महाकाल की कृपा से हम कौन करने वाले हैं, हमसे सोचने से होता क्या है। हमारे बाबा महाकाल के माध्यम से ये सब लीला उनकी है, जो जो वो चाह रहे हैं वो सब होता जा रहा है। एक बार जोर से बाबा महाकाल का जयकारा लगाते हुए आज के महाकाल उत्सव का हम शुभारंभ करते हैं। बोलिए महाकाल महाराज की, नर्मदे छिपरे महारानी की। 25 तारीख को शीतकालीन समय में राहगिरी की आदत भी है, तो हम सब राहगिरी में भी मिलेंगे और दिन भर के अलग अलग कार्यक्रमों में मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर जिला प्रशासन, वीर भारत न्यास, संस्कृति मंत्रालय और जिला प्रशासन को सबको अच्छे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अद्भुत और अकल्पनीय उद्बोधन के साथ परम सम्मानी ने अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ किया और इस महाकाल महोत्सव की शुभ शुरुआत की। और जैसा कि हम सबको विदित है कि इसके बाद संगीत की एक कॉन्सर्ट होना है शंकर महादेवन जी की। आज तो सौगातों की बारिश होने वाली है, हालांकि ये माह जनवरी और फरवरी का है, वसंत का मौसम आने वाला है, लेकिन सौगातों की बारिश उज्जैन में नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में और अभ्युदय मध्य प्रदेश और समृद्धि युक्त मध्य प्रदेश के कर्णधार और प्रणेता माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मंच के समक्ष इस समय, और मैं मेरी सहयोगी टीम से बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय कि आपने अपनी वाणी से संपूर्ण सभा मंडप को कृतार्थ किया और जनता जनार्दन को कृतार्थ